दुनिया में जितने रिश्ते होते हैं ना भैया, हो सकता है उनमें स्वार्थ हो, लेकिन एक माँ ऐसा रिश्ता है जहां स्वार्थ की गंध नहीं होती। हे केतना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। तीनों मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ई बेटा कोई माँ से रूठे, माँ सौ सौ बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। ये माँ का जो रिश्ता होता है ना भैया, एक माँ का बेटा परदेश में था, छुट्टी मिल गई, फोन कर रहा था घर पे, सभी से कह रहा था कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। तो सब ने अपनी अपनी पसंद बताई, बहन ने बताई, पत्नी ने बताई, बच्ची ने बताई, बेटा ने बताई मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे गया ना, और उसने कहा मैया मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ ने तुरंत रो करके कहा मुझे न दौलत चाहिए, न तेरा कोई शौक चाहिए, न मुझे खाएबो न पीबो, मेरी तो दौलत भी तू है, मेरा तो शौक भी तू है, मेरा सुकून भी तू है, मेरी शांति भी तू है। तू आ जाएगो, मैं गले ते चुपकाए लूंगी, बस तो ते गले से मिलके भेंट कर लूंगी ना, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू ही चाहिए। दुनिया वालों को कुछ चाहिए, और रिश्ते जितने होते हैं ना उन्हें स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ कितनी बीमार पड़ी हो, यदि बालक छुट्टी आए हो तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। खाट पे ते ठाड़ी है जाएगी बूढ़ी माँ भी, हैं कितनों बीपी आई है रोए, बीपी सही आ जाएगा, बीपी लो है रोए, बीपी ठीक आ जाएगा, हैं सारी परेशानियां दुख दूर हो जाएंगे। भैया माँ के त्याग को इस धरती पे समझने वाला समझ सकता है, या तो वो समझेगा जो जिनकी दुनिया में माँ नहीं रही है, वो इस माँ के त्याग को, माँ की तपस्या को, माँ के प्रेम को, माँ की भक्ति को, अरे तुम्हें पाल करके उन्होंने एक भक्ति ही करी थी बहुत बड़ी, लेकिन इस भक्ति का फल खोटा निकल आया। औलाद जब खराब निकल आती है ना, तो भक्ति का फल खोटा हो जाता है उसका। नहीं, वो तो इसी को भक्ति समझती है, हैं? यदि भगवान के मंदिर में भी जाएगी तो भगवान से भगवान को नहीं मांगती, मेरा एक बेटा ने कभी कछु लेते ना लग पायो, और भगवान मुझे जा दे दे, तेरे दर्शन करूंगी तो पे नारियल चढ़ाऊंगी, तो पे जी करूंगी, तो पे वो करूंगी। और बाकी बाद औलाद जी कहे कि तो मैंने हमारे लिए क्या कर दो, अरे तोते ज्यादा नीच को हो गोरे, अरे तू कम से कम ऐसा ना मानो, तो कम से कम जी तो मत कहे, माँ के कलेजे को दुखा तो ना, माँ की पीड़ा को बढ़ावे तो ना। अरे मैंने तो ऐसी ऐसी माँ देखी हैं
कि कभी कभी बहू ऐसी आ जाती है कि माँ से ईर्ष्या करने लगती है, माँ से अलग कर देती है कि चलो हम तो वहाँ रहेंगे, इटावा रहेंगे, सैफई रहेंगे, वहाँ रहेंगे। और कभी कभी बेटा बाप से मिलने जाए, माँ से मिलने जाए तो पीछे तक तलाशी लगी, पैसा ले जा रहे होंगे। और माँ को पता चल जाए कि कलेश होता है इसके घर में मेरे यहाँ आने पे, तो चुपचाप यूँ कही तू मत आओ करे, मैं तो हाथ पाँव चल रहे हैं, मैं तो जीवन कटी रहो है, लेकिन तेरे घर कलेश होता है ना, तू मत आया कर। अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने पेट के टुकड़े को दूसरे के सौंप देती है, ऐसा माँ का त्याग। ऐसी माँ के त्याग को जो न समझे वो मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, ये माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, तुम और दुनिया में कोई गलती करोगे भगवान क्षमा कर दे, लेकिन मेरा नई नई बच्चियों और बहुओं से एक कहना है, कभी भी किसी के कलेजे के टुकड़े को उससे छीनोगे ना, उस पाप को भगवान क्षमा नहीं करेगा। कभी कभी बहुएं माँ से बेटे को अलग कर देती हैं, माँ भले ही कुछ न कहे लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। इतना त्याग और तप करने वाली माँ से भी तूने बेटे को दूर कर दिया। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे, वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। मिटा देगी दुनिया का
दुश्मन नहीं, माँ तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सबकी भगवान है, सब्र जिसका। एक बात बताऊं, थोड़ी बहुत कदर यदि माँ की कोई जानता है दुनिया में तो बेटी जानती है, लेकिन बेटी जान पाती है शादी होने के बाद, फिर वो सेवा करने लायक रहती नहीं। यदि बेटियों का कलेजा बेटों में आ जाए तो भारत स्वर्ग नहीं, भारत देश बैकुंठ बन जाए। बेटियां ये कहती हैं काश मम्मी पापा मेरे हिस्से में आ जाते, काश माँ बाप मेरे हिस्से में आते तो कोई दुख को छूने नहीं देती। वहां तो भाभी भैया हैं, भाभी को भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, भैया तो व्यस्त रहता है। लेकिन यदि बेटी के अंदर जो दिल है ना माँ बाप के लिए, ऐसा काश बेटों में आ जाता। माँ ने पैदा किया, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, सब्र जिसका ज़माने हो। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। धैर्य जिसका जमाने में, धैर्य जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। एक बात बताऊं, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, राम हो, कृष्ण हो, पूजा करना सालों खा जाएंगे, प्रसन्न हुए कि नहीं हुए पता नहीं है, लेकिन माँ एक ऐसा देवता है, गलती करोगे तुम और नाराज भी तुम होगे, उसके बाद भी तुम्हें मनाएगी। और उससे यदि छोटी मोटी कोई डांटने में फटकारने में गलती है जाए तो भी तुम्हारी सुन लेगी, और कभी यदि किसी बात पे नाराज हो जाए
तो मनने को तैयार बैठी है। महादेव की तरह बहुत लोटा नहीं डालने पड़ेंगे, 56 भोग नहीं लगाने पड़ेंगे। वो तो खुद इंतजार करती है, वो तो नाराज है कि चलेगा तो मर नहीं जाए। कोई दूसरे कहेगी भाई बुलाए के लिए हो, भाई मनइयो, भाई बचइयो, मैं ही तो सुनी ना रहो। ऐसा कोई देवता है? और तुमने कितनी गलती करी हो, आकर के पांव छू लो, तुरंत हाथ सिर पे न आ जाए। माँ का कोई बात ना, गलती है गई तो न ऐसा कोई संविधान है क्षमा करने वाला, न ऐसा कोई देवता है क्षमा करने वाला। और ऐसे इस देवता को भी जिसने कदर न समझी, ऐसी माँ की, ऐसे देवता की, तो उसे परमात्मा भी मिलने वाला नहीं है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। एक बालक था, मैंने ऐसे कोई बात चली, मैंने कि अपनी माँ को ये खबर पहुंचा देना। बोले माँ से मेरा बोला चाला नहीं है। मैंने कि माँ से बोला चाली नहीं है? कब से? बोले 3 महीना हो गए। मैंने उसको फटकारा, मैंने बात क्या थी बताना? अरे बोले 10 आदमियों में मेरी बेइज्जती कर दी। माँ बेइज्जती? और तेरी काहे की बेइज्जती है गई? तेने तो माँ की नजर कहाँ बेइज्जती करी और करवाई। बीच सभा में जन कब तू रोए पड़े होने का सो दुखाओ, तो बेचारी है उठ के जो सभा में थी अलग जाना पड़े। चलती बस में तेने मलमूत्र त्याग कर दे, लोग सब भाई की तरफ घृणा की दृष्टि देखने लगे हैं। तेने बाल पकड़े पर के खोसे, तेने बाकी नाक खींची, कान खींचे, तेने छाती में लात दी। यदि बुबादना नाराज है जाती तो आज तू इतना बड़ा हो तो मैंने की आंखें मैंने एक शर्म करो, आंखें मैंने एक तोड़ो सुझा एहसान चुकाओ न पाओ तो नेकात तो हटाओ। तो उसके बाद समझ में आई और उसने मेरे सामने जब माँ से कॉल लगाया ना तो फूट करके रो पड़ी। बोले 3 महीना है जब वो तो बोले ना। मैं उसका उस घर का गुरु था। मैंने कहा तेरा देवता दिख रहा है तुझे, तेरी माँ दिख रही है तुझे? तू औरत के कहवे में आए के या का और के कहवे में आए के तो जिलगी के तेरी माँ बेइज्जती कर रही है। अरे माँ बाप के सामने काय की इज्जत और काय की बेइज्जती। तेरी दुश्मन नहीं। कुछ बहुएं हैं ना, उन्हें अपनी माता जी दुश्मन लगती है, अपनी सासू माँ दुश्मन लगती है। अरे तेरे घर पे बुलावे के लंजन कितने नारियल चढ़ाए माने, कितने मंदिर पे प्रसाद बोल के आई है कि मेरे घर बहू आ जाए, और तू आई तादना तो दुश्मन दिख रही हो। अरे तो पे का जो गलती है गई है तो वो डांट रही है, तो समझा रही है, तो नाराज जई मार रह रही है कि कोई दूसरो तो नाम न धरे, कोई दूसरो तो ते बुरे भले न बोले हैं। तेरी दुश्मन नहीं है, तेरी दुश्मन नहीं माई रे माई रे। तेरी दुश्मन हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की ही मूरत है माँ। माँ का दिल ना
दुखा। माँ का दिल ना दुखा। भैया यशोदा ने अपने बेटे से कहा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, और मैं तो माँ हूं ना, तो मेरी तो एक ही भगवान ते दुआ प्रार्थना है, और मेरी तुम्हें ये दुआ है कि तू जहां रहे मेरो बेटा खुश रहे, भगवान तो सुखी रखे। मेरी तो आत्मा में बस यही सुकून रहता है कि तू सुखी है ना, तू जावे में सुखी है तो चले जा, रहवे में सुखी है तो रह जा, बस तू खुश रहे। और माँ जो है ना अपनी खुशियां भूल जाती है, उन्हीं की खुशी में खुशी मान लेती है।